नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी जो मिडिल फिंगर है पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। निश्चित तौर पे ये बता रही है कि जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी अपने जीवन काल में करना पड़ेगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक शानदार मंगल की रेखा आपकी हथेली में उदयमान स्थिति में है, परिपक्व स्थिति में है। निश्चित तौर पे आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें कहते हैं, जिनसे मनुष्य का शरीर बनता है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं, 8 चक्र, और जो आपके 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं। पवन पुत्र हनुमान आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे उतनी जीवन में दिव्यता को और भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। सूर्य पर्वत के, सूर्य ग्रह के पुष्ट और सुंदर होने पर इसका फायदा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मिलेगा और अभी कम से कम 2.5 वर्षों तक आपका सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन जब ये पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड करने बैठ जाएगा तो इसका लाभ आपको शानदार मिलेगा। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन काल में देखेंगे कि आपको दूसरों का जो सहयोग है वो शानदार स्थिति में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और जीवन में ऐसा भी आप अनुभव करेंगे साक्षात रूप में कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है जब आप हनुमान जी को प्रसन्न कर लेंगे और अपने सूर्य ग्रह को ऊर्जावान बना लेंगे। दूसरा, ये इंगित कर रहा है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, लेकिन सूर्य पुष्ट न होने के कारण, ऊर्जा सही से प्रोवाइड न करने के कारण जो आपके अंदर अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर इस रेखा की वजह से सोचने की और समझने की जो ताकत है वो भगवान ने विशेष रूप से दी है, लेकिन सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है जिसके कारण उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आगे चलकर इस रेखा की वजह से ऐसी स्थिति आएगी कि जीवन काल में एक बार यदि आप कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी आगे चलकर अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये लकीरें कहती हुई दिखाई दे रही हैं स्पष्ट रूप में। और दूसरा देखिएगा, अगर आपका सूर्य पुष्ट हो जाता है तो रियल एस्टेट का जो काम है, भूमि से संबंधित जो काम है, मकानों से संबंधित जो काम है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी, भूमि से संबंधित जो भी काम है उसमें आपको बड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब सूर्य आपका पुष्ट अवस्था में आ जाए। नाव या बोट से संबंधित कोई काम होगा तो आप उसमें बहुत बड़ा लाभ कमाएंगे। लकड़ी का अगर कोई काम करते हैं और सूर्य आपका बलिष्ठ अवस्था में आता है, अच्छी ऊर्जा प्रोवाइड करता है, बहुत बड़ा लाभ कमाएंगे। कागज का अगर कोई उद्योग हो तो उसमें आपको असीमित लाभ मिलेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तब होगा जब आपका जो है सूर्य अच्छी अवस्था में आ जाएगा। अभी आपका सूर्य प्रबल स्थिति में नहीं है। दूसरी बात है, यहाँ से आभास हो रहा है कि एक शानदार रेखा उभर कर आ रही है, इसे कहते हैं करियर और धन की रेखा, लेकिन अभी ये रेखा आपकी हथेली में अच्छी स्थिति में नहीं है। तो इसका मतलब है आपका जो करियर का मामला है, जो आपका धन का मामला है, उसमें स्थायित्व नहीं आ रहा है।
स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, ना तो आपका करियर सही से बन पा रहा है, ना तो आपका जो है धन की स्थिति उस रूप में आ रही है जिसमें स्थायित्व स्टेबिलिटी आए। कहीं ना कहीं इन चीज़ों में उतार चढ़ाव आप झेल रहे हैं और उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ रहा है, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, मानसिक या शारीरिक, चाहे आपके संबंध हो पारिवारिक, चाहे दाम्पत्य जीवन का हो, परिवार का हो या कुटुंब का हो, और चाहे आपके समाज में वर्चस्व की स्थिति हो। इसमें उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपकी करियर और धन की रेखा अभी पुष्ट और सुंदर नहीं हुई है। कैसे पुष्ट और सुंदर करनी है देखिएगा। एक तो आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है, एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार का योगा है। दिन में 2 बार करना है। एक सुबह के समय करेंगे, नाश्ता करने के, ब्रेकफास्ट करने के आधा या 1 घंटा पहले, और एक नाइट को करेंगे रात्रि के समय, डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले। और दूसरा, रात्रि के समय महालक्ष्मी का एक उपाय करेंगे, एक उपासना करेंगे। उपासना विधि में दे दूंगा, ये जरूर करना है अगर आपको अपने करियर में और अपने धन में स्टेबिलिटी चाहिए तो तब। और यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जीवन काल के अगर हम यहाँ पे बात करें तो वैसे तो ये 48 ईयर से सफलता दिखा रहा है, लेकिन अगर 1 साल के अंदर से आपने सफलता पाना है, 1 साल तक तो सफलता बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि आपके 2.5 साल तक तो यही बैठा हुआ है। इसी को ठीक करना है, फिर इसके साथ साथ इसको भी ठीक करना है, तो लगभग 18 महीने तक आपको मेहनत करनी है, उपाय बहुत ज़्यादा करने हैं। तब उसके बाद आपकी चीज़ों में बढ़ोतरी होने बैठ जाएगी और जीवन आपका शानदार स्थिति में गुजरने बैठ जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ यहाँ से आप देख रहे हैं, एक रेखा उभर रही है, ठीक 1 से 1.5 साल में ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में उभर रही है। जबरदस्त लकीर है, ये आपकी आयु को बढ़ा रही है, ये बता रही है कि आप निश्चित ही अपने जीवन काल में सफलता को पाएंगे। ये सफलता को दिखाने वाली रेखा है। आप व्यापार करेंगे, ये व्यापार की रेखा है, और व्यापार में, बिजनेस में तरक्की को दिखा रही है। बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में जबरदस्त धन कमाने वाले हैं, ये बता रहा है। लेकिन एक कमी है, जैसे जैसे ये रेखा बढ़ेगी और चीज़ों में बहुत बड़ी सफलता देगी, लेकिन पेट से संबंधित रोग भी देगी। तो आपको पेट से संबंधित रोगों से बचना है। कैसे बचेंगे? अगर ड्रिंक करते होंगे तो उसको काबू में रखेंगे, कम करेंगे, जल का सेवन ज़्यादा करेंगे, असमय का खाना नहीं खाएंगे, समयबद्ध तरीके से खाना खाएंगे, ठीक है ना। और फास्ट फूड है या जो शरीर में जहर पैदा करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी है, ये कोका कोला वगैरह चीज़ें हैं, इनको कम करना है, एक सीमित दायरे में लाना है, तो पेट के रोग नहीं होंगे। इस चीज़ की आपको जो है कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक। ये चीज़ें दिखाई दे रही है। अब देखिएगा यहाँ पे ये आपकी स्वास्थ्य की लकीर है, बीच में टूटी हुई है, ठीक। तो ये समय जो चल रहा है ये बता रहा है कि जो मौसमी परेशानियां हैं, जो वायरल चीज़ें हैं, और जो मानसिक स्वास्थ्य है, मानी चिंताएं, डिप्रेशन वगैरह, और जो शारीरिक संघर्ष है, वो थोड़ा जो है उतार चढ़ाव लेता रहेगा 1-2 वर्षों तक। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आपका आरोग्य का मामला हो, चाहे आपका तंदुरुस्ती का मामला हो, उसमें शानदार चीज़ें उभर रही हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे, इसको ध्यान से देखते, ये आपकी दूसरी रेखा है, ये भी टूटी हुई है। ये है धन और संपत्ति की रेखा, और इसका बीच में टूटना का मतलब है, और ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। दोनों रेखाएं अभी जो है
अस्त व्यस्त अवस्था में है। तो धन और संपत्ति का जो मामला है अभी अनबैलेंस रहेगा 1-1.5 साल या 2 सालों तक। उसके बाद ही आप संभल पाएंगे। लेकिन तब तक क्या करेंगे? आप जो उपाय दे रहा हूं विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से 1-1.5 सालों के बाद आप देखेंगे आपके जीवन में पूरी तरह से स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक। अब तीसरी रेखा, ये रेखा है आपकी सुख की रेखा। ये अच्छी है। इसका मतलब है 2-2.5 साल वर्षों के बाद ये खासकर आपके जीवन में जो है जबरदस्त सफलता दिखाती हुई नजर आ रही है। ये बता रही है कि आगे चलकर आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का निश्चित तौर पे सुख मिलने वाला है। ये अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि आपकी हथेली में कहीं ना कहीं चौथी रेखा भी उभर रही है, लेकिन अभी इसका अता पता नहीं है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब ये उभरेगी। अब ये रेखाएं अस्त व्यस्त होने के साथ साथ बहुत सारी रेखाओं से जो है दूषित हो रही हैं। इसका मतलब है कि 2-2.5 सालों तक कोई ना कोई चिंता आपकी जीवन में बनी रहेगी और जीवन में संघर्ष की स्थिति को भी झेलना पड़ेगा। ये एक्चुअल है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव ना पड़े आपके जीवन में इसका, इसके लिए मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। इससे बहुत चीज़ें काबू में आ जाएंगी, ये जरूर करिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे बृहस्पति का पर्वत आपका झुक रहा है शनि की तरफ, और जो आपकी हृदय रेखा है उसको शनि पे कुछ रेखाएं काट भी रही है। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये बताता है कि परिवार को लेके आपको 1 से 1.5 सालों तक थोड़ा सा जो है सचेत रहना है। पारिवारिक चिंताएं उभर सकती है या पारिवारिक परेशानियां जन्म ले सकती है। तो ये इन चीज़ों को बता रहा है और आंशिक प्रभाव इसका 2.5 सालों तक रहेगा। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना। मैं उपाय दूंगा, उसको करिएगा तो प्रभाव कम पड़ेगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी हृदय की रेखा इन दोनों के बीच में देख रही है। इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहेंगे। आपकी सोच आगे चलकर बहुत पॉजिटिव रहने वाली है, बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का प्रभाव सीधा सीधा पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है वो भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। कर्म स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आगे बढ़ने के लिए कितनी भी परिश्रम करने पड़े आप करेंगे। कोई जुगाड़ भी लगाना पड़े लगाएंगे। एन केन प्रकारेण जो आपसे हो जाए आप वो करेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर। मस्तिष्क की रेखा बहुत अच्छी है। अंत में धीरे धीरे 2 भागों में विभक्त हो रही है। एक तो बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है और विवेकवान व्यक्तित्व रहने वाला है। मस्तिष्क से कार्य करेंगे, जीवन में अपने दिमाग से कार्य करेंगे, विवेक से कार्य करेंगे, सफल होंगे। एक से ज़्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन करने का आप जीवन में प्रयास करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। ये आपकी जीवन की रेखा है, बहुत अच्छी है। अंत में 2 भागों में विभक्त हो रही है। जन्म स्थान से दूर तरक्की है। जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं है, ये बात आप गांठ बांध लें। जन्म स्थान में रहेंगे तो तरक्की नहीं कर पाएंगे। बड़ी तरक्की तो करेंगे, लेकिन बड़े स्तर की जो तरक्की होती है वो नहीं दिखाई दे रहा है। जन्म स्थान से दूर ही तरक्की दिख रही है, जिसे कामयाबी कहते हैं। और जन्म स्थान से ही दूर आप अपने भवन इत्यादि का निर्माण करेंगे। आपका एक्चुअल बसेरा जन्म स्थान से दूर होगा, ये स्पष्ट दिख रहा है आपकी जीवन रेखा से। लेकिन हनुमान जी की भक्ति करना है। अब यहाँ पे देखेंगे एक रेखा ऐसी है, एक रेखा ऐसी है, और राहु के पर्वत पे गुणा का चिन्ह है। मानी वर्तमान में राहु आपको परेशान कर रहा है। कदम कदम पर मुश्किलें आ रही है। पैसे रुपए को लेके, आजीविका को लेके, रोटी रोजगार को लेके
हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलना पड़ रहा है। और आगे जैसे जैसे ये विस्तृत रूप लेगा, अगर आप दिए हुए उपाय नहीं करते हैं तो यकीन मानिएगा ये परेशानियां बढ़ेंगी। या तो बहुत बड़ा नुकसान कराएगी, या तो स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगी, या तो जो है धनहानि करवाएगी, या कोर्ट कचहरी का मामला बनाएगी, या तो क्या करेगी, जिसको कहते हैं हम कर्जे में डालेगी। ये चीज़ें देगा। तो इसलिए मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ आपको, और जो है वो जरूर करिएगा, और हनुमान जी की उपासना जरूर करिएगा, लाभ होगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये उंगली सीधी खड़ी है और इसके पहले पौरवे तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा है। आप अगर व्यापार करते हैं तो उत्कृष्टता हासिल होगी, व्यापार के कारण जाने जाएंगे, व्यापार के कारण जो है आपकी पहचान बनेगी। नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा। जीवन में आगे चलकर उच्च वर्ग का व्यक्तित्व होगा, श्रेष्ठता और सफलता मिलेगी। दो कारणों से, एक तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहने वाला है, और दूसरा अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर अच्छा दिखाई दे रहा है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा जबरदस्त बनी हुई है। ये इससे बड़ी है, इससे छोटी है, निश्चित ही जो हिम्मती स्वभाव है, चीज़ों में रिस्क लेने की, जोखिम उठाने की क्षमता है, जबरदस्त रहेगी। आपके अंदर धार्मिक भावनाएं भी बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने जो देव हैं, आराध्य देव है, उसके प्रति श्रद्धा बनी रहेगी। इनके बीच में गैप दिखाई दे रहा है, खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है। हथेली में पैसा टिकना जीवन में थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो इसके लिए जो है आप भगवान विष्णु की या हनुमान जी की लगातार जो है उपासना करते रहे। यहाँ पे इस प्रकार का जो है एक चिन्ह बन रहा है, तो उत्पादन संबंधी जो काम है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी जो काम है, अगर वो भी करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है, कई बार धन हानि को दिखाता है। तो जल्दबाजी से बचना है, उतावलेपन से बचना है, और भावनाओं में आके बड़ा निर्णय नहीं लेना है। शुक्र का पर्वत आपका बहुत अच्छा है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बढ़ेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन है, नई प्रकार की चीज़ें हैं, या नई प्रकार के टेक्नोलॉजी है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी लाइफ है चाहे अल्ट्रा लग्जरी लाइफ है। आगे चलकर शुक्र अच्छे परिणाम दे रहा है। निम्न मंगल और उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है, शानदार परिणाम देगा। कहीं ना कहीं पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। आपका बृहस्पति साधारण भाव में आ रहा है, और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष अब ठीक ठाक रहने वाला है। यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह बनी रहेगी। शनि अच्छा है, गलत परिणाम नहीं दे रहा है। सूर्य में रेखाएं तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि वर्तमान में जो प्रयास आप कर रहे हैं, आप उन प्रयासों में पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसमें जो उसका जो श्रेय मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें निखर के नहीं आ पा रही हैं, उभर करके नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और देखिएगा, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, जब सूर्य इस प्रकार से होता है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है, तो व्यक्ति अगर व्यापार में जाए तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम,
वो यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों होता है? क्योंकि आपके शरीर के जो 8 चक्रों में से 7 चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण उसका जो प्रभाव है जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की जो खुशहाली है, उसका उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, ये बिखराव की अवस्था में आ जाते हैं। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। अब क्या करना चाहिए सूर्य को ठीक करने के लिए? सिंपल चीज़ है, एक प्रकार की दिव्य क्रिया है जिसे कहते हैं दिव्य सूर्य क्रिया। अनुशासन में रहकर, मानी समय को ध्यान में रखकर, इसका समय का बड़ा ध्यान रखना है। उस समय में, जिस समय में क्रिया दी जाती है, जो समय बताया जाता है, उस समय में आपको दिव्य सूर्य क्रिया करनी है और दिए गए समय तक करनी है। अगर आप निश्चित समय तक दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शरीर के 8 चक्रों में से 7 चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका बहुत शानदार प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक स्वास्थ्य बेहतरीन होगा, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका जो है जीवन हो, चाहे आपका पारिवारिक हो, चाहे आपका आर्थिक हो, चाहे आपका करियर का मामला हो, सब में सुधार होगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जरूर करिएगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। आपका बुद्ध थोड़ा वीक है, हरी सब्जी, हरे फल, हरी दालों का सेवन करें तो बहुत अच्छी चीज़ें उभर कर आएंगी। आपका चंद्रमा अच्छा है, इसका प्रभाव जीवन पर अच्छा पड़ने वाला है। आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाला है। एक कुछ समय बाद ऐसा घटित होने वाला है जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में इसकी वजह से और इसकी वजह से कोई समस्याएं रहे भी, इसकी वजह से मन मजबूत रहेगा। इसकी वजह से आपका जो पाचन तंत्र है वो मोटे तौर पे ठीक रहेगा। इसकी वजह से शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो धीरे धीरे अच्छी अवस्था में आ रहा है। इसकी वजह से आपके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है, आप क्रिएटिव रहेंगे। इसकी वजह से अगर माँ होगी तो माँ का सुख मिलेगा। सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, मन से खूबसूरत रहेंगे, तन से जो है सुंदर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी अच्छा मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।